नमस्कार दोस्तों, 2024 पेरिस ओलंपिक से इंडिया वालों के लिए बहुत ही बुरी खबर सामने आई है। रेसलिंग स्टार विनेश फोगाट सेमीफाइनल में क्यूबा की स्नेलिस गुजमैन को हराकर फाइनल के लिए एंटर कर चुकी है। इस बीच इंडिया की जनता विनेश फोगाट के द्वारा सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल लाने की आस में बैठी है। तभी कुछ ऐसा हुआ। ओलंपिक कमेटी द्वारा रेसलर मानकों का हर दिन वेट कराया जाता है। उसी दौरान विनेश फोगाट का वजन निर्धारित वजन से 100 ग्राम वजन ज्यादा पाया गया, तो इस वजह से वो फाइनल के लिए डिस्क्वालीफाइड कर दी गई। आपको बता दें कि ओलंपिक में मेल और फीमेल के लिए निम्न कैटेगरीज होती हैं, जिसमें वो अपने वजन के हिसाब से खेल सकते हैं, जिसमें विनेश फोगाट 50 केजी के कैटेगरी में खेल रही थी। सेमीफाइनल खेलने के बाद पता चलता है कि विनेश फोगाट का 2 केजी वजन और बढ़ गया था और फाइनल खेलने के लिए अगली सुबह उन्हें वजन कराना था। रात भर वजन कम करने के लिए मेहनत करती रही। उन्होंने रस्सी कूदी और साइकिलिंग की। इसके अलावा भी एक्सरसाइज प्रयास किए, बहुत सारे प्रयास किए और इसके अलावा भी पत्रों के द्वारा पता लगाया कि उन्होंने अपना ब्लड भी निकलवाया था। परंतु फिर भी जब सुबह वजन किया गया था उनका निर्धारित वजन से 100 ग्राम वजन ज्यादा निकला और इस प्रकार उन्हें फाइनल के लिए डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। इसके मुताबिक भी बता दें, ओलंपिक समिति द्वारा हर रेसलर को 30 मिनट का वक्त दिया जाता है उसको अपने वजन कम करने या फिर एक्सरसाइज करने के लिए। विनेश फोगाट के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्हें सिर्फ मात्र 15 मिनट मिली और 15 मिनट में भी शायद वह ये कर पाना मुश्किल था, क्योंकि वो रात भर मेहनत करती रही और रात भर सोई भी नहीं, तो काफी थकान की वजह से इस प्रकार वेट कम करने का प्रयास इनका असफल रहा। इस प्रकार विनेश फोगाट फाइनल से बाहर हो गई। टोक्यो 2020-21 में जो ओलंपिक हुआ था, तो इसमें विनेश फोगाट 53 केजी की कैटेगरी में खेली थी। तो पर इस बार क्यों वो 50 केजी में खेली? इस बार के ओलंपिक में भी वो 53 केजी की कैटेगरी में खेल सकती थी। खिलाड़ी को किस कैटेगरी में खेलना है उसे ये पहले ही डिसाइड करना होता है। अब आइए जानते हैं 2024 पेरिस ओलंपिक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे और कितने मेडल्स इंडिया के पास आ चुके हैं। अभी कौन सा देश फर्स्ट रैंक पर चल रहा है, कौन सा सेकंड पे, आइए देखिए। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका आयोजन फ्रांस की कैपिटल पेरिस में किया गया है। ये गेम 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक खेले जाएंगे। 2024 के इस पेरिस ओलंपिक में टोटल 32 गेम्स शामिल है, जिसमें इस बार कुछ न्यू गेम्स भी ऐड करे गए हैं। और 2024 के पेरिस ओलंपिक के 32 गेम्स पर लगे हुए हैं टोटल 329 गोल्ड मेडल। दुनिया भर के देशों से टोटल 10,500 खिलाड़ियों को मौका मिला है इन मेडल्स को जीतने का। और इसी बीच इंडिया से 95 मेडल्स को जीतने के लिए 69 कंपटीशन में भाग लेने के लिए टोटल 117 खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं, जिसमें से 70 पुरुष और 47 महिला खिलाड़ी मौजूद हैं। आज ओलंपिक का 13वां दिन पूरा होने को है। अभी तक इंडिया ने 3 ब्रोंज मेडल अपने नाम कर लिए हैं और इसी बीच इंडिया 64 रैंक पर है। इन 3 ब्रोंज मेडल में से 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने ब्रोंज मेडल जीता है। दूसरा ब्रोंज भी मनु भाकर ने मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ जीता है और तीसरा ब्रोंज शूटिंग की मेंस 50 मीटर राइफल में स्वप्निल कुसाली ने 3rd पोजीशन में जीता है। और बात करें 2020-21 के टोक्यो ओलंपिक में, इंडिया ने 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज आए और उसमें गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा द्वारा जीता गया था। अब बात करते हैं ओलंपिक गेम्स कब से स्टार्ट हुए हैं और शुरुआती में कितने देश इसमें शामिल थे। तो आइए देखते। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता जेउस के सम्मान में खेला गया था। उस वक्त भी ये गेम 4 वर्ष के अंतराल में खेले जाते थे, परंतु उस समय से ये खेल 776 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईस्वी तक ही खेले गए। फिर उसके बाद रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। इसके बाद तकरीबन 1500 सालों के बाद फिर से आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के रूप में 6 अप्रैल 1896 में फ्रांस के बेसेन पेरेडी कावर्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ और इनका भी आयोजन 4 वर्ष के अंतराल में ही किया जाता था। IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना सन 1894 में सखोन नामक स्थान पर हुई, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। इसके लिए 2 भाषाओं का उपयोग किया जाता है, एक है इंग्लिश और दूसरी फ्रेंच। 1896 के उस पर्टिकुलर टाइम पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सक्रिय देशों की संख्या मात्र 105 थी। अब बात करते हैं इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री के बारे में। सन 1924 में भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष जे टाटा थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है, जिन्हें IOC ने 4 अगस्त 2016 में 129वें सत्र में 52 वर्षीय अंबानी को सदस्य के रूप में चुना और अब वो 70 वर्ष की उम्र तक इससे जुड़ी रहेंगी। दोस्तों, इंडिया में मेडल्स को लेकर देश के हर नागरिक के चयन में एक सवाल जरूर आता है, हमारे देश के खिलाड़ी इतने कम मेडल्स क्यों ला पाते हैं, जबकि देश की जनसंख्या सभी देशों से ऊपर हो चुकी है। चाइना की पॉपुलेशन 142 करोड़ के लगभग है। अब इंडिया उससे आगे 145 करोड़ लगभग जनसंख्या हो चुकी है। पर देखा जाए कि जनसंख्या के हिसाब से इंडिया में इतने मेडल्स नहीं आ रहे हैं। वहीं एक दूसरी तरफ देखे चाइना को, जो भर भर के मेडल ला रहे हैं। चाइना और US से 27-24 ऐसे गोल्ड मेडल ला रहे हैं। टोटल मेडल्स उनके देखेंगे तो 70-80 के करीबन होंगे। हमारे इंडिया के पास मात्र 3 ब्रोंज मेडल्स आए हैं।
सही मायने में देखें तो इसके बहुत रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन क्रिकेट में इंटरेस्ट है और वो क्रिकेट को अच्छे से सपोर्ट करती है, बाकी गेम्स पर उनका ध्यान ही नहीं होता। दूसरा रीजन हो सकता है सरकार का स्पोर्ट्स के प्रति रुझाव कम होना। ऐसे बहुत से खिलाड़ी देखे हैं जो इंटरनेशनल खेलने के बावजूद भी अपना एक मजदूरी वाला काम कर रहे हैं, जिनके लिए रहने तक छत तक नहीं है। और एक तीसरे रीजन पॉइंट की बात करें, इंडिया में पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं और इसके अलावा भी उन्हें स्पोर्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, अपने बच्चों को बस पढ़ाने के लिए भेजते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लड़कों को देखा है जो IPL के वक्त 6-6, 7-7 घंटे मैच देखते हैं, फिर उसके बाद लोगों के बीच ज्ञान पेलते नजर आते हैं। अगर उनकी बात को कोई काट दे तो उनसे बहस करने लग जाते हैं और बोलेंगे कि जिन्हें क्रिकेट का सी तक नहीं मालूम वो भी कूल बन रहे हैं। भाई तू यार इतना बड़ा माँ भी, मुझे लगता है कि इन लोगों की वजह से ही इंडिया और भी गेम्स में मेडल क्यों नहीं ला पा रहा।